Hello students, today we are going to start our progressive English grammar book of class 7th. This is our lesson number 1, that is the sentence. Let's begin. Do you know how do we bring our thoughts, ideas and feelings into being? Yes, we do. So by using words. We use words to express these thoughts and feelings. We arrange these words in such a way that they make a complete sense. Such groups of words are called sentences. ये तो देखिए आपको पता ही होगा बहुत आसानी से कि sentences क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जो कि एक साथ बोले जाएं तो कोई उसका सेंस बने, है ना, जो सामने वाले को समझ में भी आए. फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक सेंटेंस हो गया. हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, ये भी एक सेंटेंस हो गया. डिड यू रियली एंजॉय द रेन. ठीक है. अब देखिए डेफिनेशन क्या होती है इसकी. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस. अ मीनिंगफुल सेंटेंस एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली. ठीक है, जो चीज समझ में आए बोलने के बाद उसे हम बोलते हैं सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, जिसके अंदर सारे वर्ड्स हो अरेंज हुए हुए जैसा कि अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जिससे सामने वालों को कुछ समझ में आए. अगर बहुत ज्यादा आगे पीछे रहेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, है ना, ठीक से उसका सेंस नहीं बनेगा. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or a mark of exclamation. कह रहे हैं कि एक सेंटेंस के लास्ट में एक फुल स्टॉप हो सकता है, या फिर एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है अगर उसमें सवाल पूछा गया हो तो, या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है. ठीक है. और हाँ, सेंटेंस को शुरू करने से पहले ना उसका पहला लेटर जो है कैपिटल होगा. अभी क्या बोले, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, दे आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट. In a sentence, a word or words that signify a person or a thing about whom which something is being said is known as subject. In simple words, we can say that the doer of an action is called the subject. तो देखिए बहुत आसानी से आपको सब्जेक्ट ऑलरेडी मेरे ख्याल से पता ही होगा कि सब्जेक्ट बोलते हैं किसी भी सेंटेंस में उस चीज को जिसके बारे में बात हो रही होती है. ठीक है, या फिर उस चीज के बारे में जो कि काम कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट. देखिए यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट में सन होगा सब्जेक्ट, सन के बारे में बात हो रही है. हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, तो रेनबो इज द सब्जेक्ट, रेनबो के बारे में बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे रेन हो गया सब्जेक्ट. अब देखिए प्रेडिकेट क्या होता है. अब देखिए सेंटेंस में दो ही चीज होती है मेन, एक तो होता है सब्जेक्ट, बाकी जो बचा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट तो हमने बता दिया जिसके बारे में बात हो रही है, जो उसका मेन सब्जेक्ट है ना, जिसके इर्द गिर्द वो सेंटेंस घूम रहा है, या फिर जो काम कर रहा है कोई काम, या फिर जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है, वो होता है आपका सब्जेक्ट. जो बच गया, जो कि कहा जाता है उस चीज के बारे में, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट, है ना. देखिए बताया तो मैं. सिमिलरली इन अ सेंटेंस द वर्ड और वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू से समथिंग अबाउट द पर्सन और द थिंग स्पोकन फॉर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. किसी भी चीज या किसी भी पर्सन के बारे में जो बात कही जाती है उसे हम प्रेडिकेट बोल देते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट व्हाटएवर इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. कि सब्जेक्ट के बारे में कोई भी बात कही जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. अ प्रेडिकेट मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब. कह रहे हैं कि सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट जो है ये देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक सब्जेक्ट हो गया, है ना. देखिए कितने सारे वर्ड्स को, चार वर्ड्स को मिला के जो है आपका एक बन गया, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये हो गया सब्जेक्ट. इज अ जॉय फॉर एवर, ये प्रेडिकेट हो गया. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये प्रेडिकेट हो गया. सेकंड देखिए, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट. ठीक है, खाली एलिफेंट्स नहीं बल्कि अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया. वेंट टू द रिवर, ये प्रेडिकेट हो गया. स्विमिंग इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज, तो इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज हो गया आपका प्रेडिकेट, और स्विमिंग तो आपका सब्जेक्ट है ही. लेट्स डू इट. ए में क्या लिख रखा है इन्होंने, री राइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. ये तो बहुत ही आसान सा है, आप कर लीजिए. फर्स्ट है आपका टाउन, द थ्रू, मार्च्ड सोल्जर्स, दी. बताइए क्या होना चाहिए इसका. बहुत आसानी है, सब कर लीजिए आप. कितने, 12 हैं, 12 आप कर लिए. बहुत ही इजी होने वाले हैं. वर्ड्स को आगे पीछे करके और लाइन से लगा दिए जिससे उसका सेंस बने सेंटेंस का. इसे आप करके जो है अपनी बुक में मुझे फोटो क्लिक करके सेंड कर दिया, आपका होमवर्क है.